राधे राधे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दान के बारे में कि दान देने से हमें क्या लाभ होता है और कौन सा दान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और दान के बारे में जानते हैं। साथियों, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा रानी बहुत ही दान धर्म और दयालु थे, लेकिन किसी कारणवश उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्हें संपूर्ण सुख थे, लेकिन एक संतान न होने की वजह से राजा रानी बहुत दुखी थे। एक बार राजा गांव से निकल रहे थे, तभी एक महिला ने राजा को देखा और वह अपना मुंह ढककर राजा को अनदेखा करके घर में अंदर घुस गई। राजा ने यह सब देखा तो राजा के मन में विचार आया कि इस महिला ने मुझे देखने से पर्दा क्यों किया। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उस महिला को बुला कर लाया जाए। उसने मुझे देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो महिला को दरबार में बुलाया गया। महिला दरबार में आई और उसने बताया कि महाराज, आप निकल कर जा रहे थे, मैं दरवाजे से बाहर खड़ी थी। मैंने आपका मुख इसलिए नहीं देखा कि आपके कोई संतान नहीं है। आप चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना दे दो, मैं सत्य ही कहूँगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के बच्चे ना हों उसका मुख देखना अशुभ माना जाता है। यह बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसी दिन से राजा व्याकुल रहने लगे। तभी राजा और रानी ने विचार किया कि दूर वन में एक आश्रम में ऋषि मुनि रहते हैं। राजा रानी ने वहाँ जाने का सोच लिया और ऋषि की कुटिया में पहुँचे और सादर नमस्कार और प्रणाम किया और मुनि के चरणों में गिर गए कि प्रभु, मैं आपके पास एक आशा लेके आया हूँ। ऋषि ने बोला कि बताएं क्या आशा लेके आए हैं। तो उन्होंने अपना जवाब दिया कि हम बहुत बड़े राज्य के मालिक हैं और सभी सुख हैं, लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख हमें है। कृपया करके कोई हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी संतान प्राप्ति हो सके। ऋषि मुनि ने तपोबल द्वारा एक खीर बनाई और खीर राजा को दे दी और कहा, जाओ राजा और रानी दोनों मिलकर इस खीर को खा लेना, उसके बाद आपको अवश्य ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, आपका जो पुत्र होगा उसकी आयु 20 वर्ष ही होगी। राजा निसंकोच होकर कहने लगा, ठीक है, मैं इच्छुक हूँ और आपकी खीर स्वीकार करता हूँ। मुझसे यह कलंक तो हट जाएगा कि मैं निसंतान हूँ। यह सोचकर राजा वह खीर लेकर अपने महलों में आया और राजा रानी ने दोनों ने मिलकर आधी आधी खीर को प्राप्त किया। उसके 1 वर्ष पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और समय के अनुसार वह राजकुमार बड़ा हो गया और उसकी भी शादी हो गई। अब राजा इस बात को लेकर चिंतित थे कि इसकी आयु 20 वर्ष ही है, लेकिन यह बात राजा रानी को ही मालूम थी। उस राजकुमार की पत्नी को इसके बारे में पता नहीं था। समय गुजरता गया और उस राजकुमार की उम्र 20 वर्ष होने वाली थी। तभी यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि राजा के पुत्र की आयु पूरे होने वाली है, उसके प्राणों को आप लेकर आए। तभी यमराज का आदेश पाते ही यमराज के दूत पृथ्वीलोक के लिए चल दिए। इधर किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी एक बेटी भी थी। वह ब्राह्मण भीख मांगकर अपना पेट भरता था। वह अत्यंत गरीब था। तो
एक दिन वह गांव में गया और उसे किसी ने भोजन नहीं दिया। वह निराश होकर घर वापस लौट आया। उस ब्राह्मण की बेटी ने पूछा, पिताजी कुछ खाने को लाए हैं? ब्राह्मण ने बहुत दुखित होकर कहा, बेटा अभी कुछ नहीं लाया हूँ, दूसरे नगर में जाता हूँ, वहाँ खाना जरूर मिल जाएगा। वह बूढ़ा ब्राह्मण राजा के दरबार में आ पहुँचा और इधर उस राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन बना कर रखा था। वह कहीं बाहर शिकार करने निकल पड़ा था। इधर भूखा ब्राह्मण जब राजकुमारी के दरवाजे पर पहुंचा और उसने राजकुमार की पत्नी से भोजन मांगा। कहा, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। इधर राजकुमार की पत्नी ने सोचा कि यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बना कर रखा है। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि वह अभी शिकार करके नहीं आए हैं, जब तक वो आएंगे तब तक मैं उनके लिए और खाना बना दूंगी। यह सोचकर उसकी पत्नी ने वह भोजन भूखे ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण वह भोजन लेकर अपने घर पहुंचा और उसने वह भोजन अपनी बेटी को दिया। बेटी ने वह भोजन खाया और उसकी आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, जिसने भी यह भोजन मेरे लिए दिया हो उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। और उसका यह आशीर्वाद उस राजकुमार को प्राप्त हुआ। इधर यमदूत पृथ्वीलोक पर आ चुके थे, लेकिन उस आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद देवलोक से देवतागण आए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया कि इसे आशीर्वाद प्राप्त है उस भूखे ब्राह्मण का जिसने 2 दिन से भोजन नहीं खाया था, इसलिए आप वापस चले जाइए। और वह यमदूत देवलोक से आए देवदूतों की बात सुनकर यमलोक वापस पहुंच गए और सारी बात यमराज को बताई कि देवदूतों ने उस राजकुमार के प्राण हमें नहीं लाने दिए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि साथियों, भूखे को यदि आप भोजन दान करते हो तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन कराने से होता है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं एवं वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों तक शेयर अवश्य करें। और जो लोग नए हैं वह हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सबसे पहले ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।